वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के बारे में और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बारे में। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ये होता कैसे है? जैसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमने पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो सिमिलर ये होता है, ये वो रो पर लगता है, यानी कि रो क्या होते हैं, ये एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो। ठीक, और कॉलम क्या होता है, ये एक रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, ये होता है कॉलम। तो वो R1 R2 पर लगता था, ये C1 C2 C3 पर लगेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में तीन ऑपरेशन लगते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, किसी कॉलम को चेंज कर सकते हैं दूसरे कॉलम में, या हम किसी कॉलम को क्या कर सकते हैं, उसे किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्केलर से। या तो हम किसी कॉलम में क्या कर सकते हैं, जो हमारा कॉलम है उसी कॉलम में प्लस या माइनस कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके किसी कॉलम के साथ उसी में प्लस माइनस कर सकते हैं जो कॉलम में हमें कुछ चेंज करना है। तो ये तीन ऑपरेशन हम उसमें कर सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। ए मैट्रिक्स इक्विवेलेंट, एक मैट्रिक्स मान लिया ए है, वो बी के इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैट्रिक्स ए है उस पर हमने कॉलम ऑपरेशन लगाया और उससे हमें मैट्रिक्स क्या मिली। जब कॉलम ऑपरेशन लगाया यानी कि मैट्रिक्स ए दी है, इसे हमने एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, कॉलम ऑपरेशन लगाया। कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमें मैट्रिक्स बी मिली, तो जो मैट्रिक्स ए का जो आंसर होगा, जो मैट्रिक्स ए का जो आंसर आएगा और जो मैट्रिक्स बी का जो वैल्यू आएगी, यानी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि ए जो है वो इक्विवेलेंट है बी के, यानी कि ए इक्विवेलेंट है बी के। तो इसे हम बोलते हैं ए इक्विवेलेंट बी। तो यही बात यहीं पर कही गई है। तो ये आइए देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स बी इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स ए इफ बी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए बाई अ सीक्वेंस ऑफ रो एंड कॉलम ऑपरेशन। अब यहाँ हम कॉलम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो कॉलम ऑपरेशन की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंगली बी इज इक्विवेलेंट टू ए इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या होगी, जो बी होगी मैट्रिक्स वो इक्विवेलेंट होगी ए के, जब यहाँ पर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी पी एंड क्यू दैट। तो पी क्यू ए इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये बी के हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो ए के इक्विवेलेंट है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। फिर थ्योरम नेक्स्ट है, नेक्स्ट थ्योरम की एवरी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए, जो एक मैट्रिक्स है ए वो ऑर्डर कितने ऑर्डर की है, वो एम क्रॉस एन ऑर्डर की है, इज इक्विवेलेंट है टू, किसके इक्विवेलेंट है, इज इक्विवेलेंट टू यूनिक ब्लॉक मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म ऑफ IR000 के इक्विवेलेंट होगी। यहाँ पर IR क्या होता है, ये होता है R माइनस स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि R है और हमारी स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स IR आ जाए, मैट्रिक्स IR आ जाएगी जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर R माइनस स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे तब। ठीक, अब हम देखने वाले हैं डिफिनेशन ऑफ रैंक की। रैंक क्या होती है, तो रैंक की बात करें तो द नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि सारी पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। आर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो रैंक आर को हम बोलते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स या रो ऑफ ए, ये होती है रैंक। इक्वल टू किसकी होती है, आर की, यानी कि रो ऑफ ए को भी डिनोट करते हैं किससे, रैंक से, यानी कि रो ऑफ ए क्या है, रैंक है। तो मैट्रिक्स ए एक ए है जो एम क्रॉस एन ऑर्डर की है। तो डिटर्मिनेंट अगर इसका मैट्रिक्स निकाले तो IR000। ठीक, आर क्या है, यहाँ पर रैंक है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं लोअर एंड अपर डिकम्पोजिशन, यानी कि लोअर मैट्रिक्स के बारे में, अपर मैट्रिक्स के बारे में। तो लेट ए बी आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, कैन बी ब्राउट इनटू ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ यूजिंग ओनली रो एडिशन ऑपरेशन। मतलब ये क्या है, ट्रायंगुलर फॉर्म में है और ये क्या है, इसमें हम केवल रो एडिशन ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, यानी कि रो इक्विवेलेंट ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। देन ए इक्वल टू LU में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि ए को कन्वर्ट कर देंगे किस में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, जहाँ पर L क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और U क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है विथ N जीरोज, यानी कि N जीरोज मतलब N रूट्स, यानी कि जो N इसके सोल्यूशन होंगे।
तो विथ वन वंस ऑन द डायगनल इन द डायगनल, ठीक, यानी कि एक डायगनल भी होगा इस मैट्रिक्स में, उसी से हम ये हो जाएगी हमारी अपर ट्रायंगुलर, ये हो जाएगी लोअर ट्रायंगुलर। तो वही यहाँ पर दिखाया है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया हमने एक मैट्रिक्स दी हुई है, अब यहाँ से हम डायगोनल खींचेंगे तो ये जो ऊपर आएंगे ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, नीचे आएंगे ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएंगी। जैसे ये दिखाया ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ए दी है उस पर हम अप्लाई करेंगे रो ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यू आएगा हमारा क्या 1 2 0 2 2 4 7, ये हो जाएगी हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्टेप 1 कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट ए इंटू यू, ए को हम यू में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से एक डायगोनल खींचेंगे, फिर ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट हमें जीरो करना है, तो ये हो जाएगी हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर क्या करेंगे हम, जो हमारी स्टेप 2 करेंगे फाइंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है ए इक्वल टू क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इंटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये दोनों होता है। तो यहाँ से हम क्या करें,